तिरमाली स्वागत करता हूँ आपका YouTube चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि सुख शांति के लिए किस प्रकार के कौन से उपाय हैं। इसके लिए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताता हूँ क्या नहीं बताता उसको पूर्ण रूप से सुनिएगा। आज मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ, एक तो ध्यान से सुनिए। छोटे बच्चों की नजर लगने पर, कोई भी छोटे बच्चे हैं उनको नजर लग जाती है, उनके लिए कन्या के विवाह में विलंब होने पर उसका उपाय भी आज मैं आपको बताऊंगा। आपको ज्यादातर कार्यों में असफलता हो रही है, उसके लिए क्या कारण है और क्या उपाय करें ताकि अपने को उस कार्य में सफलता मिले। गर्भ धारण करने का क्या प्रयोग है। गर्भ धारण, जिन स्त्रियों को गर्भ धारण नहीं हो रहा है उनको गर्भ धारण करने का भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। अपने घर और गृहस्थी को कैसे किस प्रकार से सुखी बनाएं, उसके लिए भी आज मैं आपको उपाय बताऊंगा। इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा हो तो अपने को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। दाम्पत्य जीवन से झगड़े दूर करें, ऐसे उपाय, उसके लिए भी आज मैं आपको उपाय बताऊंगा। बेरोजगारी को दूर करना है तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। और भाग्योदय करने के लिए यह क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए आज मैं आपको उपाय बताऊंगा। चलिए आज सबसे पहले चलते हैं अपन। अगर छोटे बच्चों को नजर लग जाए तो अपने को क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आज मैं आपको बात बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपनी कोई भी समस्या हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप मुझे कोई भी यदि कॉल करना चाहते हैं तो दोपहर में 2 से 5 बजे के बीच में, जैसे ही मेरा वीडियो शुरू होता है उसके ऊपर मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए सर्वप्रथम अपन बात करते हैं छोटे बच्चों को जो नजर लग जाती है उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नजर न लगे तो इसलिए हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर, रक्षा बोले सिंदूर, बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का उच्चारण 108 बार जाप करें और फिर उसे छोटी पुड़िया में डालकर काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांध दें। पूरी नजर नहीं लगती है। कहने का मतलब ये जो मैंने आपको आज उपाय बताया है, इस उपाय पर आप पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा और ये उपाय आप कीजिएगा। अपने व्यापार में करें मनोवांछित उन्नति। व्यापार में किस प्रकार से अपन मनोवांछित उन्नति कर सकते हैं, उसके लिए भी आज मैं आपको उपाय बताऊं। अगर आप अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति करना चाहते हैं तो सोमवार को प्रातः नवनिर्मित अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाय के दूध में डुबो दें। नवनिर्मित बोले चांदी की अंगूठी है, जो नई बनी हुई हो उसको गंगा जल से धोकर गाय के दूध में डुबो दें और उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफेद फूल डाल दें और इसके पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अंगूठी पहन लें। ऐसा करने से व्यापार में मनोवांछित उन्नति प्राप्त अवश्य ही होगी। यदि आपके पास सोने की अंगूठी है या चांदी की अंगूठी आपने पहन रखी है, वो उस दिन यूज नहीं करना है। आपको नई अंगूठी बनानी है। और व्यापार में मनोवांछित उन्नति करने के लिए, अगर आप अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति करना चाहते हैं तो सोमवार को प्रातः नवनिर्मित अंगूठी को गंगा जल में धो करके गाय के दूध में डुबो दें और उसमें थोड़ी सी शक्कर है, तुलसी के पत्ते हैं, कोई भी सफेद फूल डाल दें और इसके पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अंगूठी पहन लें। ऐसा करने से व्यापार में मनोवांछित आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर कन्या के विवाह में विलंब होने पर, कन्या है, कन्या घर में बड़ी हो रही है लेकिन उसके विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए अपने को क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है या कन्या के लिए योग्य वर की तलाश पूरी नहीं हो रही है तो किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः काल नहा धोकर के बेसन के लड्डू स्वयं बनाएं और उनकी गिनती 109 होनी चाहिए। बोले छोटे छोटे आप लड्डू बना दें और उनकी गिनती 109 होनी चाहिए। फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उन लड्डुओं को उसमें रख दें और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा रख दें। पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर विवाह हेतु प्रार्थना कर आप घर आ जाएं। जो कन्या बड़ी हो रही है उसके विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको आज बताया हूँ कि वापस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है या कन्या के लिए योग्य वर की तलाश है पूरी नहीं हो रही है तो किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः काल नहा धो करके बेसन के लड्डू स्वयं बनाएं और उनकी गिनती 109 होनी चाहिए। फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उन लड्डुओं को उसमें रख दें और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा रख दें। पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर विवाह हेतु प्रार्थना करें। फिर आपके ज्यादातर कार्य असफल हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए।
तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य सफल, लेकिन कार्य प्रारंभ होने में कुछ न कुछ विघ्न आता है। कोई भी आप कार्य करते हैं विघ्न आता है, तो क्या करना चाहिए? असफल रहते हैं आप करें प्रातःकाल कच्चा सूत लेकर के सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाए, फिर सूर्य देव को नमस्कार करके ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्याय श्रीम मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाए। समझ गए ना? मंत्र में एक बार वापस बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्याय श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाए। जल में रौली, चावल, चीनी तथा लाल पुष्प डाल दें और इसके पश्चात कच्चे सूत को सूर्य देव की तरफ करते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए 7 गांठ लगाएं और इसके बाद इस सूत को किसी खोल में रखकर अपनी कमीज की जेब में रख दें। आपके बिगड़े कार्य बन जाएंगे। समझ गए कि आपका जो भी अपन कार्य करते हैं उसमें अपने को असफलता मिलती है, तो उसके लिए ये आज मैंने बताया है आपको। फिर गर्भ धारण करने के लिए अगर आपको किसी कारणवश गर्भ धारण नहीं हो रहा है तो मंगलवार के दिन कुम्हार के घर आए, कुम्हार के घर जाए और उससे प्रार्थना कर मिट्टी के बर्तन वाला डोरा ले आए। जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उनके पास एक डोरा होता है, वो घर ले आए और उसे किसी गिलास में जल भर करके डाल दें और कुछ समय बचा डोरे को निकाल लें और वह पानी पति और पत्नी दोनों पी लें। यह क्रिया केवल मंगलवार को ही करनी है। अगर संभव हो तो उस दिन पति पत्नी अवश्य ही गमन करें। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख दें। आपको समझ में आ गया होगा। गर्भ धारण करने के लिए भी आज मैंने आपको बताया किस प्रकार से गर्भ धारण करना चाहिए। जिनका इलाज नहीं हो रहा है उनका इलाज किस प्रकार से लागू हो, तो उसके लिए है ये उपाय मैंने आपको बताया है। फिर घर गृहस्थी को सुखी बनाने के लिए अपने घर गृहस्थी को सुखी जीवन किस प्रकार से बनाएं। अक्सर हम गृहस्थ जीवन में देखते हैं कि गृहस्थ का सामान टूट फूट जाता है, सामान चोरी हो जाता है, जो भी आता है वह समय से पहले ही खत्म हो जाता है, रसोई में बरकत नहीं रहती है। तो स्त्रियां भोजन बनाने के बाद शेष अग्नि को न बुझाए और जब तक जलकर राख हो जाए तो राख को गोबर में मिलाकर रसोई के दीप दें। फर्श हो तो उस पर राख का पानी घोलकर उस पानी में फर्श डालें और यह क्रिया कई बार करें तो गृहस्थ जीवन में छोटा मोटा सामान गिलास कटोरी चम्मच आदि सदैव बने रहेंगे। कहने का मतलब गृहस्थ जीवन आपका सुखी रहेगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा हो तो अपने को क्या करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत करना पड़ रहा है तो आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खा लें। इससे आपकी इच्छा के विपरीत कार्य होना बंद हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन में यदि झगड़े हो रहे हो तो क्या करना चाहिए। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अशांत है तो आप रात्रि में से न करते समय पत्नी को पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर काम्या सिंदूर रखें तथा प्रातः सूर्योदय के समय पति देसी कपूर को जला ले और पत्नी सिंदूर को भवन में छिटका दे। इस टोटके से कुछ दिनों में ही कलह समाप्त हो जाएगा। ये जो मैंने दाम्पत्य जीवन के झगड़े को दूर करने का उपाय बताया ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन अशांत है तो आप रात्रि में शयन करते समय पत्नी को अपने पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर काम्या एक सिंदूर आता है, काम्या सिंदूर रखें और प्रातः सूर्योदय के समय पति देसी कपूर को जला दें और पत्नी सिंदूर को भवन में छिड़का दें। इससे करने से कुछ ही दिनों में कलह समाप्त हो जाएगा और आपका गृहस्थ जीवन है वो बहुत ही सुखी रहेगा। तो आज मैंने आपको जो ये उपाय बताए हैं ये आप अवश्य जीवन में प्रयोग में लें और अपने घर में सुख शांति लाएं। और भी मैं आपके लिए कई उपाय लेकर के आऊंगा। उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि अपने को है और भी वीडियो कहीं बनाने हैं। तो इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।